हेलो, नमस्कार मित्रों। किसान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक बार पुनः संशोधित जो विज्ञापन है वो जारी किया है राजस्थान की आगामी भर्तियों के बारे में। और ये आप सभी ने इस संशोधित कैलेंडर को है वो देखा भी होगा। इससे पहले जो कैलेंडर जारी किया था उस कैलेंडर और इस कैलेंडर की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो वैकेंसीज है उनकी जो डेट है वो लगभग सेम ही है। जैसे कि जो पर्यवेक्षक महिला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसकी 22 जून पहले भी थी और अब भी उसकी 22 जून ही है। इसके अलावा जो जूनियर इंस्ट्रक्टर के बहुत से अलग अलग जो कैडर हैं उनके लिए वैकेंसी के लिए आपकी विज्ञापन अभी रिसेंटली जारी हुआ है। कुछ 1800 पदों के लिए और जो विज्ञापन जारी हुआ है तो उसमें जो डेट है वो इसके साथ में है वो इंक्लूड की है, तो इससे थोड़ा सा ये और लेंदी है वो हो गया है। इसके अलावा बात करें एलडीसी की जो वैकेंसी है पहले 11 अगस्त को थी, अभी 11 अगस्त को ही होगी। इसके अलावा बात करें जो सुपरवाइजर है, छात्रावास अधीक्षक इत्यादि है, तो लगभग इनमें ज़्यादा कुछ चेंजेज है वो नहीं हुआ है। एक बड़ा जो चेंज है वो पशु परिचर के अभ्यर्थियों के साथ में हुआ है। पहले अप्रैल बताई थी, फिर सितंबर बताई और अब इनकी पशु परिचर का जो एग्जाम है वो लास्ट में दिसंबर एंड में है वो डाल दिया है। तो इनके लिए थोड़ी सी समस्या है वो और ज़्यादा है वो हुई है। बाकी अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी जो भर्तियाँ थी जैसे कि पटवार की वैकेंसी है, जेईएन की जो वैकेंसी है उसके लिए कहीं कोई इसमें जो नाम नहीं है, भर्तियों का उल्लेख नहीं है। संभावित माह भी है वो दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो इसके पीछे असली वजह क्या है वो भी हम देखेंगे और क्यों नहीं जारी हुई, और अगर उनके लिए विज्ञापन जारी हो जाए तो वो कब तक होगा। इससे पहले थोड़ा सा हम इससे जो नया जो कैलेंडर है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और आगामी जो आप प्रतियोगी परीक्षा की जिस भी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो इसमें मुद्दा है वो सीईटी का है। यानी कि 2024 की जो सीईटी है इसके लिए भी साथ ही साथ इन्होंने एग्जाम डेट है वो जारी कर दी है। विज्ञापन तो अभी तक नहीं किया है लेकिन एग्जाम डेट जारी कर दी है। और इसमें आप देखिए सीईटी एक ग्रेजुएशन लेवल है, ठीक है। तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल समान पात्रता परीक्षा है, वो आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर है वो दे रखा है। और ये 21 से लगा करके 24 सितंबर 2024 के मध्य आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा। और इसके बाद में समान पात्रता परीक्षा है, ये 12th लेवल का जो एग्जाम है ये अक्टूबर के महीने में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में है वो आपका आयोजित है वो होगा। तो इनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें और अच्छी तरीके से इनको भी ध्यान में लेते हुए अन्य प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करें, लेकिन इसको भी साथ साथ सिलेबस को आप ध्यान में रखें। और जो चीजें अन्य जो आपके एग्जाम्स में नहीं है इसमें कुछ नई है तो वो भी थोड़ा थोड़ा साथ में आप पढ़ते रहे, क्योंकि ये आगामी जो परीक्षा है उनके लिए एक बहुत ही आपका महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पिछली जो सीईटी का एग्जाम है उनको बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया और फिर इनको है वो अभी बहुत सारी जो वैकेंसीज है जिसमें बहुत कम पद है तो उसमें वो काफी है वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, इसमें एग्जाम देने के लिए भी पात्र नहीं है। तो इनका आपको विशेष ध्यान में रखना है। जो कनिष्ठ अनुदेशक है, जूनियर इंस्ट्रक्टर है, तो उसमें भी बहुत सारे कुछ अभ्यर्थी है अलग अलग, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, वो भी कुछ वैकेंसीज के लिए यहाँ पर कुछ कैडर के लिए वो भी है वो इसमें एलिजिबल है। तो अभी फिलहाल आप उसकी तैयारी करें। दूसरी बात जो आपकी है मुख्य जो मुद्दा है कि पटवारी की वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी ये 2025 में होगी या नहीं होगी, इसके लिए विज्ञापन जारी क्यों नहीं हुआ। तो देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फिलहाल उन वैकेंसीज के लिए विज्ञापन जारी किया है जिसकी अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में पहुंच चुकी है। और मोस्टली ऐसी वैकेंसी है, अगर सीईटी को छोड़ दे तो ज्यादातर ऐसी वैकेंसी है जिन्हीं का इसमें मेंशन है, जिनका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञापन ऑलरेडी जारी कर दिया है। जैसे कि जूनियर इंस्ट्रक्टर है, कनिष्ठ अनुदेशक है, इन सारी वैकेंसीज के लिए अलग अलग कैडर के लिए विज्ञापन है वो जारी हो चुका है, ठीक है। पशु परिचर का, एलडीसी का, स्टेनोग्राफर का, वुमेन सुपरवाइजर का, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का, इन सारी वैकेंसीज का विज्ञापन जारी हो चुका है। जिनका विज्ञापन जारी हुआ है सीईटी के अलावा जिन भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है उन्हीं का यहाँ पर कैलेंडर में मेंशन किया गया है। तो अब देखिए जूनियर इंजीनियर की जो मेन बात है इसका विज्ञापन अभी तक आपका जारी नहीं हुआ है। और विज्ञापन जारी न होने का कारण क्या है, तो उसका मुख्य जो कारण ये बताया जा रहा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में 3 डिपार्टमेंट के अलावा बाकी डिपार्टमेंट की अभी तक इनके पास में अभ्यर्थना है वो नहीं पहुंची है। तब बाकी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो अभ्यर्थना नहीं पहुंची। वैसे भी आपकी जो जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है वो भी अलग अलग शिफ्टों में आयोजित होता है। अलग अलग जो आपकी सिविल का, मैकेनिकल का, डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि उनका लगभग काफी दिनों तक एग्जाम चलता है, जिस प्रकार से जूनियर इंस्ट्रक्टर का चलता है इसी प्रकार से। अब ये इनका जो मेन इसके पीछे का तर्क ये है कर्मचारी चयन बोर्ड का कि हम इसके लिए कंबाइंड नोटिफिकेशन है वो जारी करेंगे और भी जो विभाग है उनका साथ में हमारे पास में अभ्यर्थना है वो पहुंच जाए, तो उसके बाद में हम इनका कंबाइंड नोटिफिकेशन है वो जारी करेंगे। तो यहाँ पर
कंबाइंड नोटिफिकेशन के लिए ये मेनली है वो अड़े हुए हैं। वैसे अभी बात करें तो देखिए ये कुछ वैकेंसीज है जो 2023 में कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में इसकी अभ्यर्थना पहुंची है और अधिकतर जो वैकेंसी है ये आपकी इसमें क्लियर हो चुकी है। समेकित बाल महिला पर्यवेक्षक की विज्ञापन जारी हुआ, एग्जाम डेट आ गई। महिला अधिकारिता की भी क्लियर है, महिला पर्यवेक्षक की भी क्लियर है। अब ये जो पटवारी की वैकेंसी है जिलेदार की है, तो जिलेदार की जो वैकेंसी है वो तो आपकी है वो रद्द हो गई है, यानी कि ये वैकेंसी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा नहीं करवाई जाएगी। ठीक है। दूसरी बात है कि पटवारी की भर्ती, तो पटवारी की एक तो जल संसाधन विभाग में है और एक है राजस्व विभाग में। तो ये जो भर्तियां हैं ये दोनों ही कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कंबाइंड रूप से इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा, इसलिए इस वैकेंसी में डिले हो रहा है। अगर बात करें जल संसाधन विभाग की, तो जल संसाधन विभाग में 272 पदों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में अभ्यर्थना है वो पहुंच चुकी थी, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्व मंडल से जो पटवारी की बड़ी भर्ती है उस भर्ती के लिए राजस्व बोर्ड को लेटर लिखा था 5 अक्टूबर 2023 को, और उसके द्वारा अभी तक राजस्व मंडल के द्वारा अभी तक इनको है वो नोटिफिकेशन, उनका रिप्लाई है वो नहीं मिला है। और इसी वजह से मेनली ये जो पटवारी की भर्ती है जल संसाधन विभाग की, राजस्व विभाग की, ये दोनों ही आपकी इसके लिए ना तो डेट जारी की है एग्जाम की और ना ही विज्ञापन अभी तक जारी हुआ है। ठीक है। तो ये मेनली पटवारी की स्थिति है और आगे लोकसभा इलेक्शन के बाद में ही पटवारी का विज्ञापन जारी होने की संभावना है। और ये जो पटवारी की भर्ती है अभी तक इन्होंने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें हम देख सकते हैं कि जनवरी फरवरी माह तक इन्होंने संभावित ये जो डेट बताई है। तो आगामी जो पटवारी की वैकेंसी होगी ये आपकी होनी तो समान पात्रता परीक्षा के तहत ही है, सीईटी के तहत ही आयोजित होगी, विदाउट सीईटी ये नहीं होगी। ठीक है। तो अभी आप जो पटवारी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप किसकी तैयारी करें, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की अच्छी तरीके से तैयारी करें, उसके साथ साथ में आपका पटवारी का सिलेबस भी अच्छी तरीके से है वो कवर हो रहा है। ठीक है। तो अभी आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल करें और जैसे ही ग्रेजुएशन का आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में ये नई सीईटी के तहत आपकी पटवारी की वैकेंसी है वो कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है। तो आप लोग क्या करें, अभी फिलहाल सीईटी के लिए तैयारी है वो करें जब तक आपकी पटवारी, इसके अलावा जिनके सीईटी क्लियर है तो वो भी दोबारा अच्छी रैंकिंग के लिए, अच्छे जो मार्क्स है वो गेन करने के लिए दोबारा सीईटी की तैयारी करें। 2025 आपका पूरा का पूरा सीईटी पर ही डिपेंड है, कुछ वैकेंसीज को छोड़ करके ज्यादातर वैकेंसी आपकी सीईटी के ही अंतर्गत होनी है, इसलिए आपको सीईटी को अच्छी तरीके से और गंभीरता के साथ में लेते हुए इनकी आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि इसमें अगर आप तैयारी करेंगे, सीईटी में अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो निश्चित रूप से 2024-25 की आगामी जितनी भी जो वैकेंसीज है उनमें कहीं न कहीं आप निश्चित रूप से सफलता है वो अर्जित कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।